ओके, तो हम क्या बोल रहे थे भाई, हम जो अभी करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। हम वो इवेंट जो हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनको हम कहते हैं भाई रिकमेंडेड इवेंट्स, वो रिकमेंडेड इवेंट्स पे भी हमको काम करना था। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किया, लास्ट क्लास में हमने जो इसमें एनहांस मेजरमेंट इवेंट्स थे इनको हमने सेटअप किया। या आप नीचे देखोगे तो हमने स्क्रॉल वाला देखा था। इसके अलावा हमने यहाँ पे दूसरे भी देखे, जैसे कि क्लिक वाला जो हमने देखा। इसके अलावा हमारे पास और भी है, साइट सर्च है, वीडियो वाला है, फाइल डाउनलोड वाला है, फॉर्म कोई आप लगाते हो सबमिट वमिट का वो वाला है। तो इसमें अलग अलग आपके पास यहाँ पे इवेंट्स है जो आपको मैंने बोला था करने के लिए और आपको करना है। उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछना। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिकमेंडेड इवेंट्स। ये जो रिकमेंडेड इवेंट्स होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उससे ये नहीं बनता, हमें ये बनाना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें ऑल प्रॉपर्टीज़ वाला हम ऑनलाइन स्टोर के हिसाब से करेंगे इसको। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन सेल्स वाला जो है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ऐड टू कार्ट इवेंट। ठीक है, शिपिंग इन, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला, ऐड टू विश लिस्ट, बिगिन चेकआउट परचेज, ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इवेंट भी कहीं ना कहीं मेरे बन जाए, मेरे लग जाए, मेरे आ जाए। ठीक है, तो हम इनको कैसे कर सकते हैं, हम वो चीज़ भी कहीं ना कहीं देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाले इवेंट्स हैं। अब चलते हैं कि इन इवेंट्स को पहले एक बार समझते हैं। देखो क्या है ना, कि जब भी हमारे ये वाले इवेंट्स की बात आती है तो दो तरीके के ये बनते हैं। एक होता है आप इसका सेटअप तो लगा दोगे, जैसे हमने बेसिक अभी सेटअप किया था, यूआरएल डाल के आप कर दोगे। बट इन दैट केस आपको ना मान के चलो, आप जाते हो वेबसाइट पे, यू गो टू द वेबसाइट, और यहाँ जाके आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हो। ओपन करने के बाद इस प्रोडक्ट को, जो ये प्रोडक्ट है हमारा, इसको आप ऐड टू कार्ट करते हो। अब जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया और व्यू कार्ट करते हो, तो कितना प्रोडक्ट आपका ऐड हुआ, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या थी, ठीक है, उसका टोटल क्या था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जो जीटीएम है वो ट्रैक नहीं करेगा, ये वाली वैल्यूज ट्रैक नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो एक कहते हैं ना, जो अपने आप ट्रैक करने लग जाए, अगर हम ऐड टू कार्ट वाला इवेंट सेटअप कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ना वो इन वैल्यूज़ को ट्रैक नहीं करता है। इनको हम कहते हैं काइंड ऑफ, आप कह लीजिए डेटा, डेटा लेयर। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे काउंट नहीं होते हैं। अब चलो ये कैसे काउंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। हम वापस आते हैं अपने टैग मैनेजर में। यहाँ मैं जाता हूँ प्रीव्यू में। अब प्रीव्यू में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में जीटीएम के अंदर क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है। जस्ट कनेक्टिंग इट टू टैग असिस्टेंट। ठीक है, ये टैग असिस्टेंट में कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेरा एक टैब है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा दो फायर हो गया है, एक GTM GA4 का और एक कन्वर्जन लिंकर जो है मेरा फायर हो गया है। यहाँ मेरे कुछ डेटा देख रहे हो, और यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखता है डेटा लेयर, वेरिएबल, टैग्स। ठीक है, तो अभी हम मैं जो बात कर रहा था डेटा लेयर की, यहाँ देखो कुछ नहीं है। नाउ लेट्स गो, अभी हम अपने इसके प्रीव्यू वाले डिबग वाला वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा, दिस इज माई प्रोडक्ट। इफ़ यू गो बैक यू विल सी दैट देर विल बी ऑप्शन ना, ये DN के येल्लो शूज़, ये आ गया हमारे पास कि भाई मेरा एक ऐसा जो है पर्टिकुलरली प्रोडक्ट जो है ओपन हुआ। लेकिन देखो डेटा लेयर में क्या डेटा आया है, कुछ भी डेटा नहीं आया है, इट्स टोटली ज़ीरो। वेरिएबल में जाओगे तो वेरिएबल में भी कुछ नहीं है। मतलब कोई डेटा जब ये टैग मैनेजर को भेज ही नहीं रहा है तो वो डेटा वो जीटीएम में कैसे भेजेगा ताकि हम उसको प्रॉपरली ट्रैक कर पाएँ, है ना। तो वो तो हमें आएगा ही नहीं, वहाँ पे वो स्टोर ही नहीं होगा। वो सिर्फ क्या स्टोर करेगा, प्रोडक्ट का यूआरएल को स्टोर करेगा, और दैट इज़ नॉट इनफ, राइट। और वो भी कहीं ना कहीं वो स्टोर नहीं कर रहा। देखो करंट वैल्यू फॉर डेटा लेयर इज ज़ीरो, वेरिएबल में भी कुछ नहीं है, बस हमारा टैग में तुमने डाला ही नहीं है, वो इवेंट ही बनाया नहीं है, तो कहीं फायर करेगा, वो कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कंटेंट लोडेड में जाओगे, इनिशियलाइजेशन में जाओगे, तो यहाँ बहुत मतलब आपको देख रहे हो कुछ भी नहीं है डेटा लेयर में, नथिंग इज़ देयर। अब मैं यहाँ पे मैंने ये किया, अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं इसको व्यू कार्ट भी करता हूँ। तो व्यू कार्ट करने के बाद मेरा ये प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट मेरे सेलेक्ट हो गए हैं टोटल। एक का प्राइस है $120, तो दो का मिला के $240 हो गए। अब ये $240 के लिए देखो ऐड टू कार्ट आ गया, यहाँ पे कार्ट दिखाई दे रहा है। इफ़ यू क्लिक ऑन इट, आपको देखो कुछ डेटा लेयर का कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल
वी डोंट हैव आवर परचेज वैल्यू, परचेज आईडी, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, टोटल क्या क्वांटिटी है, क्या आईडी वगैरह जो है वो यहाँ पे बस यूनिक आईडी, इवेंट आईडी दिखा रखा है, स्टार्ट दिखा रखा है, स्क्रॉलिंग वॉलिंग का दिखा रखा है, 50% स्क्रॉल हो गया करके बता रहा है, बट वो बाकी चीज़ें ट्रैक नहीं कर रहा है। तो ये जो ट्रैकिंग नहीं हो रही है, तो जब ट्रैकिंग नहीं हो रहा तो जीटीएम में कैसे भेजेगा? हमें तो इन डेटा को कहाँ भेजना है? जीटीएम में भेजना है, राइट? तो जीटीएम में तो तभी जाएगा। अगर आप इसका देखोगे, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ आपको, ये हमारा लिंक क्लिक जो हमने देखा, यहाँ पे देखो डेटा टैग्स में, यहाँ पे हमने टैग वैसे कोई डाला नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डेप्थ, विंडो लोडेड, कार्ट में, बस इतना ही हमको देखने को मिलेगा डेटा लेयर के अंदर। तो हम इन डेटा को, जो हमारा ये डेटा था, जो हमने ये डाला और इसके साथ जितने सारे डेटा हैं, इसको हम जीटीएम के अंदर कैसे लेकर आए, हम जीटीएम के अंदर इस डेटा लेयर के वाले सेक्शन में कैसे लेकर आए, इसके अलग अलग तरीके हैं इसको लाने के यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है कि भाई हम डेवलपर से कराएं, एक होता है कि हम खुद करें, और एक होता है वर्डप्रेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लगइन का इस्तेमाल, ठीक है। 3 तरीके इसमें हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली लेकर जाऊँ, यहाँ पे देखो ये मेजरमेंट आईडी है, मेजरमेंट ई कॉमर्स, यहाँ मेजर ई कॉमर्स के नाम से आपको मिलेगा, आर्टिकल है। इसके अंदर ना अगर आप डेवलपर को देते हो तो डेवलपर से ना आपको ये कोड डलवाने पड़ेंगे वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलरली आइटम को लेके आइटम पेज में ये कोड डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्या कौन सा है ये आइटम फ्रॉम लिस्ट वाला है ऑप्शन, ठीक है, व्यू आइटम लिस्ट करके, ठीक है। इसको अगर आप व्यू आइटम वाला करना चाहते हो तो व्यू आइटम के लिए आपको अलग से उसका कोड व्यू वाला आइटम पेज पर डालना डलवाना पड़ेगा। ऐसे ही आप सिलेक्ट आइटम का है, ऐसे ही आपका व्यू आइटम का है अगेन, एंड देन अगेन यू विल गेट मोर, ऐड टू कार्ट वाला भी है। ऐड टू कार्ट के लिए अगर आप ये कोड वाला करवा रहे हो तो ये दिस इज द कोड, यू विल हैव टू गिव दिस कोड टू whom, टू डेवलपर। अब क्योंकि देखो ये कोड है, अब इस कोड में करेंसी यूएसडी है तो आपको इंडियन अगर होगा तो आईएनआर करवाना पड़ेगा, और हर बार मैं जितना प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से प्राइस भी तो ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट एक कोई वैल्यू तो डालोगे नहीं, तो इसका भी कोड डलेगा यहाँ पे, और वो कोड किसको पता होगा? वो डेवलपर को पता होगा कि क्या कोड डलना है। बट दिस इज द आर्टिकल विच यू विल हैव टू शेयर with the developer so that they can go and put every detail to that particular page। add to cart वाले पेज में ये कोड डलेगा, ऐसे ही ऐड टू विश लिस्ट वाले में ये वाला कोड डलेगा, ऐसे ही व्यू कार्ट है और हमारा परचेज वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, बिंग आउट, ऐड टू शिपिंग एंड ऐड टू पेमेंट इन्फो, एंड देन फाइनली द परचेज। सर वर्डप्रेस की वेबसाइट पे फिर पेजेस में अलग अलग तो आता नहीं, फिर वर्डप्रेस डालने की के लिए। वेबसाइट में वी हैव ऑप्शंस, आई विल टेल यू, ठीक है। तो यहाँ तक देखो इस तरीके से अलग अलग हमारे पास कोड आते हैं, जिनको हमें अगर डेवलपिंग आती है, हमें पता है पेज कैसे कहाँ कहाँ पे है, कोड कौन से सेक्शन में क्या क्या डलना है, देन इट इज ओके फॉर यू। अदरवाइज आप कोड में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली यू रीच आउट टू डेवलपर, उनको आप कोड देते हो और साथ में आर्टिकल कि जी ये आर्टिकल है इसको पढ़ो, और ये वाला कोड मेरे को ऐसे करके चाहिए डेटा ट्रैक करने के लिए, राइट। तो वो तरीका तो डेवलपर वाला है, तो वो हम नहीं करेंगे। हमारे केस में हमारा वेबसाइट है, हम अपने वेबसाइट के थ्रू ये चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस बड़ा सिंपल है, ईजी है, बहुत आसानी से होता है, और वर्डप्रेस में भी कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर पेज ओपन करके डाल सकते हैं। उसके लिए आपको उसके बैकएंड होस्टिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ से पर्टिकुलर पेजेस ओपन करने पड़ेंगे, पेजेस के अंदर डालने पड़ेंगे। दैट इज ऑल्सो अ ट्रिकी वे फॉर यू, यू आर नॉट अ डेवलपर सो यू विल नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट। आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और प्लगइन के थ्रू ये काम करना है। तो चलो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, वाई आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज सो दैट आई कैन शो यू लेटर, कि जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो देखो व्हाट द चेंजेस यू विल सी, ठीक है। तो सर यहाँ पे मेरा हम तो आते एक हैं। सर मुझे डाउट था कि जो आपने कहा कि जो लेयर बनती है सर, ये सर अभी सर क्या हो रहा है कि हम जैसे कुछ जैसे अपने वेबसाइट पर हमने वो लगा दिया टैग, वो टैग लगा दिया, तो हमको ये मालूम पड़ता है कौन सा इवेंट फायर, कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है ना सर, ये होता है। और सर लेयर से बेसिकली हमको मालूम पड़ेगा कि मतलब बेसिकली इसमें और भी डेटा है उसमें, आइटम चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भाई यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी, सब टोटल है, तो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नेम है, तो ये डेटा तो नहीं दिखा रहा ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा ये ठीक डेटा है। देखना है, ये डेटा देखेंगे तभी ना हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट कौन सी हुई है, कितने का था वो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसको ट्रैक करने करनी है पड़ेगा। ना हमें, तो उस चीज़ के लिए ठीक है डेटा लेयर की ज़रूरत है। तो अभी मैं ठीक वापस है। आया कहाँ पे, अभी मैं वेबसाइट पे जाऊँगा वापस, वेयर इज़ माई वेबसाइट, हेयर इज़ माई वेबसाइट।
ठीक है, ये मैं वेबसाइट पे है. आई विल गो टू द प्लगइन. आई विल गो टू प्लगइन वेयर इज प्लगइन या हियर इट इज. ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा. आई विल क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन. ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें लिखना है, एक प्लगइन है टैग मैनेजर. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम गूगल टैग मैनेजर. सो लेट्स चेक व्हाट प्लगइन वी गेट. Yeah, we are getting plugin. So this one, this is the plugin. ठीक है, GTM4WP. This is the plugin we will use, right? तो यहाँ पे हम इसका देख लेना, थॉमस जीजर करके कुछ नाम है इसका. इसका प्लगइन है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे. So we will activate the plugin. Or I think it is already installed. That's why it is showing me to activate. So let's activate it. हमने एक्टिवेट कर लिया. Let's go down and check the. Here is the plugin. Let's go to the settings. हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे. आपको इसको यहाँ पे सेटिंग में मिल जाएगा. यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे. सेटिंग में जाने के बाद हमें इसके कुछ सेटिंग्स जो है ऑन करने पड़ते हैं. और वो कहाँ से करना पड़ेगा, हम जाएंगे इंटीग्रेशन में. इनमें किसी में कुछ नहीं करना. यू विल डायरेक्टली गो टू इंटीग्रेशन एंड हियर आपको कुछ ई कॉमर्स, ये देखो ये रहा वू कॉमर्स यहाँ पे दिख रहा है. इंटीग्रेशन के अंदर वू कॉमर्स, इसके अंदर जाना है और यहाँ आपको ट्रैक ई कॉमर्स को टिक कर देना है. ठीक है, और यहाँ पे कार्ट कंटेंट इन डेटा लेयर, इसको भी टिक कर देना. एट आप ना इन लगभग सभी में करना है. इंक्लूड फुल कैटेगरी पाथ, इसको भी कर दो. ठीक है, कंटेनर डेटा इन डेटा लेयर, इसको भी कर दो. ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर, इसको भी कर दो. एक्सक्लूड कुछ नहीं करना है. ठीक है, एक्सक्लूड ये भी नहीं करना है. बाकी यहाँ पे ये इसको रहने देना, आप इसको छोड़ देना. यहाँ पे यूज SKU इंस्टेड ऑफ ID करेंगे. डू नॉट फ्लैग ऑर्डर एज बीइंग ट्रैक्ड, तो इसको भी आप एज इट इज छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर ई कॉमर्स ऑब्जेक्ट बिफोर न्यू इवेंट, इसको भी आप छोड़ देना. ठीक है, तो ये हम ऊपर के ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑर्डर वाले. एक्सक्लूड के बाद से सारे पॉइंट्स नीचे के आप छोड़ देना. उसके बाद नीचे आपको सेव चेंजेस में क्लिक करना है. सो वंस यू विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस, आपका जो मैं कोड हम डालने की बात कर रहे थे ना, नाउ वो कोड हमारा कहीं ना कहीं हो जाएगा. क्या बोला, इनवैलिड गूगल टैग मैनेजर ID GTM, वो तो हमने डाला ही नहीं. ठीक है, हमने तो सिर्फ इंटीग्रेशन किया है. और हम एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा कि ये चीज़ें हुई या नहीं हुई. सो ये हो गया है, सेव हो गया है. सो लेट्स गो बैक एंड चेक. हमारा ये वाला फंक्शन अब कहीं ना कहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसने वो जैसे हमने वू कॉमर्स के अंदर ये ट्रैक ई कॉमर्स ये सब डाला, हालांकि इसमें पहले एनहांस ई कॉमर्स का ऑप्शन भी आता था. नाउ इट इज़ नॉट देयर, बट लेट्स, हमने ट्रैक ई कॉमर्स को कर तो दिया है. इससे देख लेते हैं वेदर वी आर गेटिंग इट और नॉट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, चूज द ऑप्शन इफ यू वुड लाइक टू ट्रैक ई कॉमर्स डेटा यूजिंग ई कॉमर्स ट्रैकिंग. हमने ये कर दिया है. लेट्स गो बैक एंड लेट्स डू दिस अगेन. ठीक है, हम प्रीव्यू में दोबारा जाएंगे and now we'll check again whether this data layer is getting it is working or not, right? So we'll see that. Is there anyone getting in? all right, तो हम वापस आते हैं अपने GTM के अंदर और यहाँ से हम चलते हैं दोबारा से एक प्रीव्यू पे. ठीक है, और प्रीव्यू पे जाके हम देखते हैं कि हमारा वो फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. या हम आगे अपने वेबसाइट पे इसको कनेक्ट करते हैं. लेट्स कनेक्ट इट. ठीक है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड. इट हैज बीन कनेक्टेड. नाउ व्हाट वी विल डू, विल चेक फर्स्ट. सो यहाँ पे देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं. इट इज कनेक्टेड एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. नाउ लेट्स गो बैक एंड ओपन अ प्रोडक्ट. लेट्स ओपन अ प्रोडक्ट. ये हमने प्रोडक्ट जो है ओपन कर लिया. नाउ यू सी द प्रोडक्ट, ये प्राइस वाइस सब कुछ दिखा रहा है. लेट्स गो बैक एंड चेक. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओ, अरे यार अभी फिर से क्रॉस आ गया इसमें. ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, हम इसको एक बार इस पर क्लिक करते हैं. देखो ये नहीं दिखा रहा है. अगर ये नहीं दिखाएगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा, राइट? हम इसको क्रॉस करके एक बार दोबारा से इसको करते हैं. लेट्स गो बैक एंड प्रीव्यू अगेन. कनेक्ट. प्लगइन था वो क्या था उसका प्लगइन था? हाँ जी, सब जो आपका प्लगइन था उसका नाम क्या था? गूगल टैग मैनेजर GTM4WP. GTM4WP. ऐसे कुछ है, GTM4WP. ठीक है, 4WP. आते हैं. लेट्स सी दिस टाइम अगेन इट इज वर्किंग. लेट्स ओपन द प्रोडक्ट. क्लिक ऑन द प्रोडक्ट.
let's go back again. It is showing error over here. Let's add to cart the product, view cart. Let's go back again. The cross button is still there. ये आना नहीं चाहिए, अगर ये क्रॉस आएगा तो फिर मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। सर ये आता क्यों है? मोस्टली यही आता है पहले, क्रॉस बटन मतलब क्रॉस करता है। ये इसका टेक कुछ है, उसका गड़बड़ है, इसकी वजह से आता है। हालांकि ये आना नहीं चाहिए। अभी सब काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। अभी जस्ट थोड़ी पहले देखा था, मैं काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। सो जबकि देखो होम पेज पे टैग फाउंड कर रहा है, ये टैग जो है होम पेज पे लगा है, बाकी पेजेस में नहीं दिखा रहा है। सो ये कहीं ना कहीं इसका लोडिंग वोडिंग का इशू रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो समवेयर इट हैपन्स लाइक दिस। तो मैं एक बार देखता हूँ दोबारा से कनेक्ट करके। सब बार बार होगा तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेट्स जस्ट ओपन अगेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओपन किया, लेट्स गो अगेन। इट इज़ शोइंग दिस। हाँ नाउ सी, अब देखो अब आ गया। चक्कर है इसका, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया ना। अब देखो जब ये आया ना, इसके नीचे देखो क्या आ रहा है, व्यू आइटम लिस्ट। पहले नहीं, पहले ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं था। अब इसके जाओ डेटा लेयर पे, ना यू सी ऑल द डेटा। देखो क्या दिखा रहा है, मैंने कौन सा प्रोडक्ट ओपन किया, ये वाला प्रोडक्ट DNK येलो शूज़ $120 का है। अगर आप डेटा लेयर पे आओगे, आप देखो USD है, पहले ये चीज़ भी ट्रैक कर ली। आइटम ID ट्रैक कर लिया। SQ प्राइस कितना है, 150 है क्या, 120 है। ये 120 है। उसने फेंट ये कोई दूसरा प्रोडक्ट इसने जो है उसको यहाँ पे उठाया, जींस वाला प्रोडक्ट उठाया है। ये येलो शूज़ हमारा ऊपर है, राइट। अच्छा नीचे होगा शायद यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर अलग अलग ओपन किया था। ठीक है, हमारा कहाँ है ये, DNK येलो शू। हम चलते हैं वापस। 155 150 रुपये डिस्काउंट के बाद 120 है सर। यहाँ पे हमारा ये आया नहीं है, लेकिन इसने दूसरे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिए हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस। लेट्स चेक अगेन। यहाँ पे ग्रीन ब्लू 150 है सर। व्यू आइटम लिस्ट, ब्लू टी शर्ट है अलग अलग। अच्छा इसने होम पेज वाले प्रोडक्ट दिखा दिए गए। हम एक बार काम करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं ऐड टू कार्ट एंड लेट्स सी अनदर इवेंट। ठीक है, व्यू कार्ट करते हैं। अब व्यू कार्ट करने के बाद यहाँ पे 4 प्रोडक्ट ऐड दिखा रहा है $20 के नाम से। लेट्स गो बैक एंड चेक अगेन। अरे इसने फिर से फायर नहीं किया। अब देखो ये फायर करेगा ना, यहाँ से देखो ऐड टू कार्ट को भी इसने ट्रैक किया। इफ़ यू गो क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट एंड यू चेक द डेटा लेयर, यहाँ पे ये देखो DNK येलो शूज़ यहाँ पे आ रहा है। ये रहा। अब यहाँ $120 यू सी, प्राइस $120। यहाँ पे इन स्टॉक अवेलेबल है, रिटेल मेन कैटेगरी में आता है। ठीक है, आइटम लिस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। सो ऑल द डिटेल्स आर कमिंग नाउ, अर्लियर इट वाज नॉट कमिंग, राइट। पहले नहीं था ये डेटा लेयर ना, ये आपको ऐड टू कार्ड आ रहा था लिखा हुआ। आपको ये सिर्फ विंडो लोडेड, ये सारी चीज़ें पहले एक्चुअली आती हैं बाद में, जब क्योंकि हमने ये ऐड किया तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमने आप नोटिस नहीं किया, बट अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे सो यू विल सी कि पहले ऐड टू कार्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा था, सिर्फ प्रोडक्ट वाला सेक्शन आ रहा था, ऊपर ऊपर का टॉप वाला आ रहा था। अब नाउ इट इज कमिंग ऐड टू कार्ट। ठीक है, व्यू लिस्ट, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं और इसके अंदर हमें ये डेटा, ये सारे जो है देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे। और ये डेटा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये सारे डेटा कहाँ भेज रहा है, GTM GA4 के अंदर भेज रहा है। GA4 उसको स्टोर कर लेता है और वहाँ से फिर हम जाके उसकी रिपोर्टिंग देख पाते हैं। तो ये सारा डेटा हमारा वहाँ जा रहा है। सो दिस इज हाउ व्हाट वी डू, वी कस्टम इवेंट का जो डेटा है, जो डेटा लेयर का जो एक फाइल है, उसको हम सेटअप करते हैं। तो हमने इसको प्लगइन के थ्रू सेटअप किया एंड दैट वाज दिस प्लगइन। ठीक है, दैट वाज दिस प्लगइन। हम सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ गूगल टैग मैनेजर के अंदर, ये एक तरीके से गूगल टैग मैनेजर ही है। ठीक है, उन्हीं का प्लगइन है अपना, जिसको हम कहीं ना कहीं से आएगा, मुझे मिल नहीं रहा। आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओगे, आपने क्या लिखा है, गूगल टैग मैनेजर, GTM लिखा है सर। गूगल टैग मैनेजर लिखिए ना।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट द वे वी कैन गो एंड हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं। तो आप लोग भी जाइए और पहले इसको एक बार सेटअप कीजिए।